शोधार्थी हुडिंग मरांडी ने प्राप्त की पीएचडी डिग्री। गरीबी भी ना रोक सकी रास्ता। दिव्यांग होने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। कहते हैं ना कि जीवन में कुछ लक्ष्य को हासिल करना हो तो उसे एक लंबी साधना और संघर्ष से गुजरना पड़ता है, और उस साधना और संघर्ष से गुजरने के बाद जब कुछ हासिल होता है तो उसकी गूंज समाज को प्रेरणा के रूप में देखने और सुनने को मिलती है। इसी को चरितार्थ करते हुए एक आदिवासी दिव्यांग छात्र हुडिंग मरांडी ने मनोविज्ञान विभाग सिंधु कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका से पीएचडी की डिग्री प्राप्त की है। आने वाले युवाओं और छात्रों के लिए यह बहुत ही प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। दिव्यांग होने के बाद भी उन्होंने कभी हार नहीं मानी। आर्थिक मजबूरी, गरीबी, बचपन में पिता की मृत्यु के बाद काफी कठिनाइयों से एक दिव्यांग होते हुए भी परिवार का भरण पोषण के साथ शिक्षा ग्रहण करने का संकल्प से उन्होंने ये मुकाम पाया है। आज उन्हें मनोविज्ञान विषय से डॉक्टरेट की डिग्री मिली है। पाकुड़ जिले के महेशपुर प्रखंड अंतर्गत आने वाले बड़ा खड़ियोपाड़ा गांव निवासी स्वर्गीय रावण मरांडी के पुत्र हुडिंग मरांडी बचपन से पोलियो ग्रसित होने के बावजूद और शारीरिक रूप से लाचार होने के बावजूद कभी हार नहीं माने। अपने पीएचडी रिसर्च को पूरा किया। इस उपलब्धि का श्रेय अपने रिसर्च सुपरवाइजर डॉक्टर अनूप कुमार शाह तथा गुरु डॉक्टर स्वतंत्र कुमार सिंह और डॉक्टर कलाकंद ठाकुर को देते हैं। आपका जाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज। जब गांव से एक युवक शहर की ओर आते हैं, कॉलेज में दाखिला लेते हैं, तो उसके कई सपने होते हैं। एक सपना होता है नौकरी का, एक सपना होता है अच्छे और ऊंचाई पर पहुंचने का, और एक सपना जो संजोए रखते हैं सभी लोग, वो है कि अपने नाम के आगे कुछ अलग पहचान दिखाने का। कहने का अर्थ ये है कि सभी लोगों की एक चाहत होती है कि अपने नाम के आगे यदि कोई उपाधि वाला चीज़ लग जाए तो अपने आप में गरिमा महसूस करते हैं। उन्हीं में से एक हैं हमारे साथ में हुडिंग मरांडी जी। कुछ दिन पहले ही इसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है, और यह डॉक्टर की जो उपाधि होती है, पीएचडी की जो उपाधि होती है, अपने आप में कुछ अलग होती है। इसी के चाहत को लेकर लोग प्रयासरत होते हैं और पीएचडी को करते हैं। तो चलिए हम तमाम उन मुद्दों पे बात करते हैं डॉक्टर हुडिंग मरांडी से कि किस थीसिस पे ये तमाम चीज़ें इन्होंने की, उस विषय में हम बात करते हैं। तो डॉक्टर हुडिंग मरांडी जी, पहले स्वागत है हमारे जोहार न्यूज पर। जोहार। अच्छा, ये बताइए क्या कुछ कर रहे थे, किस चीज़ पर रिसर्च चल रहा था आपका, और क्या कुछ देखें आप इन दिनों में जब पीएचडी का पूरा चीज़ आप कर रहे थे? मैं हुडिंग मरांडी, मैं साइकोलॉजी विषय पर रिसर्च कर रहा था, और मेरा पीएचडी का जो टॉपिक था वो मतलब इंग्लिश बेस पर था। तो वो मेरा इंग्लिश में था एटीट्यूडनल चेंजेस ऑफ जनरेशन गैप अमंग संथाल वुमेन, यानी कि उसको हिंदी में बोल सकते हैं कि संथाल महिलाओं के बीच में पीढ़ी के अंतर के दृष्टिकोण में परिवर्तन। ये दुमका जिले के एक केस स्टडी था, और इसमें संथाल महिलाओं के जनरेशन गैप की बात कर रहे हैं। हाँ, संथाल वुमेन का जनरेशन गैप का बात किए हैं इस पर, और इस पर रिसर्च किए हैं। तो रिसर्च के दरमियान में कौन कौन सा गांव विजिट किए हैं, कौन कौन सा इलाका आप गए? ये रिसर्च के दौरान मेरा दुमका ज़िले के 3 ब्लॉक थे जो सेमी अर्बन में आते हैं। एक थे सदर दुमका के थे, और दूसरा काठीकुंड ब्लॉक, और तीसरा शिकारीपाड़ा ब्लॉक था। इसमें सेमी अर्बन के महिलाओं के साथ बातचीत करके मैंने ये रिसर्च फाइंडिंग किया है। तो क्या कुछ देखें जब रिसर्च के दौरान थे, तो क्या कुछ आपको नज़र आया इन महिलाओं के बीच में? ये महिलाएं जो जनरेशन गैप में जो होता है, महिलाओं से बातचीत करके ये पाया कि अभी जो एजुकेटेड होते जा रहे हैं तो वो गांव घर के जो समाज से वो थोड़ा सा वो अलग करते हैं,
और वो अपना कल्चर को वो मॉडर्न के रूप में वो देखते हैं। मतलब कल्चर को मॉडर्न के ऊपर देखते हैं, मतलब इसका अर्थ क्या हुआ ये समझ में नहीं आया। यानी क्या वो अपने कल्चर से दूर होते जा रहे हैं? कल्चर से वो दूर होते नहीं हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। कल्चर उसी कल्चर पर रहते हैं, लेकिन उस कल्चर को थोड़ा सा मॉडिफाई करके वो शहर की ओर आते हैं। कैसा रहता है यदि वो मॉडिफाई कर रहे हैं अपने कल्चर को, तो अच्छा है ये समय के साथ मॉडिफाई होना ज़रूरी है। और ये जो कि अभी जो है टेक्निकल एज में सब कुछ बदलाव की ज़रूरत है और ये बदलता ही रहता है, इसलिए वो कल्चर को भी कुछ मॉडिफाई कर ही लेते हैं। अच्छा, खामियां क्या कुछ नज़र आए जब इस दौरान रिसर्च के दौरान थे, तो क्या कुछ कमी देखें या खामियां देखें? कमियां ये रही कि अभी जो संथाल वुमेन जो है वो उनका जो संस्कृति का जो पहनावा है वो उसमें भी मॉडर्नाइज हो गई है। और उसमें भी जो है कि जैसे आजकल देखते हैं पंची पहाड़ जो है वो नया तरीका से पहनने लगे हैं और नया नया उसमें फैशनेबल पंची पहाड़ आने लगा है। तो इस तरह से वो जो कि मॉडर्नाइज हो गई है और उसका सोच में बदलाव आ रहा है, जो कि गांव घर से वो शहर की ओर बढ़ते जा रहे हैं और हायर एजुकेशन की ओर वो मूव कर रहे हैं। अच्छा, होडिंग मरांडी जी, डॉक्टर आपके आगे लग गया, ये सपना कब देखे थे कि डॉक्टर लगाना अपने नाम के आगे? ये सपना तो मैंने जब मैं हाई स्कूल में था उसी समय ये सपना देखा था कि मैं मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए। मैं डॉक्टर जब तक नहीं लगा तब तक मैं मेहनत करता रहूँगा। शुरुआती पढ़ाई कहाँ से हुआ था? प्राइमरी एजुकेशन, फिर हायर एजुकेशन कहाँ से लिए थे? मेरा प्राइमरी एजुकेशन गांव से शुरू होके दुमका ज़िला में ही पढ़ाई किए। दुमका जिला हाई स्कूल यानी कि गुहाजुड़ी से मैट्रिक किए और उसके बाद यहाँ एसपी कॉलेज से इंटर, ग्रेजुएशन और पीजी भी यहीं से किए। पारिवारिक जो है माहौल कैसा रहता था घर में? कैसे पापा लोग कैसा क्या करते हैं या कैसा माहौल था आपका घर में? मेरा घर का स्थिति जो है बहुत ही नाजुक है, जो कि पापा बचपन में ही डेथ कर गए हैं और माँ तो अभी माँ की स्थिति भी ठीक नहीं है। वो काफ़ी एज हो गए हैं, एजेड हो गए, उनका लगभग 70-75 साल उनका होने जा रहा है। और जो भी मेरे साथ वो खड़े रहे तो मेरे दीदी लोग हैं। मेरे 4 बहन है, जो कि एक बहन घर में रहती है, वो ही घर परिवार को संभालती है और उसके सहयोग से आज यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो पढ़ाई के दरमियान या यहाँ तक जब पहुँचे आप, क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? क्योंकि हम भी महसूस करते हैं कि जिस क्षेत्र से आप बिलोंग कर रहे हैं काफ़ी पिछड़े हैं हम लोग, और ख़ास तौर पे ये डॉक्टर की उपाधि प्राप्त करना, पीएचडी करना, ये अपने आप में एक अलग कार्य होता है। मैंने इसमें बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ा। जैसे आर्थिक स्थिति मुझे बुरी तरह झकझोर करके रख दिया था। मैंने इधर उधर से पैसा को कलेक्ट करके मैं पीएचडी का जो भी खर्च है अपना दोस्त यारी से मैंने पैसा को कलेक्ट करके पीएचडी को मैंने सफलता पाई है। अच्छा, जो अभी आपको सुन रहे हैं या देख रहे हैं, और जो काफ़ी स्टूडेंट लोग निराश हो जाते हैं कि पैसे की कमी है, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, और आपने सभी चीज़ झेलते हुए भी ये उपाधि प्राप्त की, उसके लिए क्या करना चाहेंगे? जो रेगुलर छात्र भी पढ़ रहे हैं या पढ़ाई को छोड़ देते हैं, क्या करना चाहिए आगे? क्या उस लोग में क्या कमी रह जाती है जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या निराश हो जाते हैं? निराश होने वाले स्टूडेंट के लिए क्या संदेश है? मैं उसके लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि वो अपने लक्ष्य पर नज़र रखें और अपनी मेहनत पर भी विश्वास रखें। आप सफलता ज़रूर पाएंगे। चलिए, अपने लक्ष्य पे नज़र रखें, मेहनत करें, सफलता जो है आपको एक दिन ज़रूर मिलेगी, ऐसा कहना है डॉक्टर होडिंग मरांडी जी का।